नमस्कार साथियों, आपने मंथन परी BSTC मॉडल पेपर 7 के रीजनिंग के शुरू के 1 से 50 प्रश्न मेरे सहयोगी साथी अशोक जी बिश्नोई के साथ हल किए थे। अब आगे के राजस्थान जीके के 51 से 100 तक के प्रश्न मैं विकास रतोका आपको हल करवाऊंगा। जो साथी इस चैनल से अभी जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वह उदित एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें। 2 मिनट बाद ये क्लास शुरू कर दी जाएगी। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि जो साथी BSTC की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये मंथन सीरीज पहुंच सके। तो चलिए करते हैं शुरुआत मॉडल पेपर 7 की। क्वेश्चन नंबर 51 पार्ट नंबर B, राजस्थान सामान्य ज्ञान। राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम सूर्य अस्त होता है? राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम सूर्य अस्त होता है? जैसलमेर, गंगानगर, धौलपुर, जोधपुर, धौलपुर। तो सर्वप्रथम सूर्य अस्त होता है धौलपुर जिले में। कहाँ पर होता है? धौलपुर जिले में। तो इसका राइट आंसर होगा धौलपुर। और सूर्य उदय की बात करें, यह भी धौलपुर में होता है और सूर्य अस्त भी धौलपुर जिले में होता है। अगर आपसे पूछे भी राजस्थान में किस जिले में सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है तो इसका राइट आंसर होगा धौलपुर। और आपसे पूछे सूर्य अस्त तो भी आंसर होगा धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 52 की। पश्चिम भारत की यात्रा पुस्तक की रचना किस इतिहासकार ने की? क्वेश्चन नंबर 52 है, पश्चिम भारत की यात्रा पुस्तक की रचना किस इतिहासकार की है? कवि श्यामल दास की, कर्नल जेम्स टोड की, गोपीनाथ शर्मा की, हीराचंद ओझा की। पश्चिम भारत की यात्रा पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की। किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 53 की। क्षेत्र दिए और जिले दिए उनको किन नाम से पुकारा जाता है? अपने बात करते हैं मेरवाड़ा क्षेत्र की। मेरवाड़ा क्षेत्र में आएगा ब्यावर अजमेर। क्या आएगा? ब्यावर अजमेर। और गुजरातरा क्षेत्र है जोधपुर वाला। कौन सा है? जोधपुर वाला। और मालवा जोधपुर का दक्षिणी भाग है। जोधपुर का दक्षिणी भाग। मालवा की बात करें तो मालवा है झालावाड़ वाला। और वल क्षेत्र है जैसलमेर वाला। कौन सा है? जैसलमेर वाला। तो इसका राइट आंसर होगा ए का डी। और गुजरातर बी का ए, सी, बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी। मेरवाड़ा क्षेत्र कहा जाता है अजमेर वाले को। गुजरातर जोधपुर, मालव क्षेत्र झालावाड़ जिले में मालव क्षेत्र आएगा और जैसलमेर में कोवल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने। एक बार फिर से बता देता हूँ। मेरवाड़ा क्षेत्र अजमेर जिले का है, गुजरातर क्षेत्र जोधपुर का, मालव झालावाड़ का और वल क्षेत्र जैसलमेर जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने। मारवाड़ का इतिहास के रचयिता हैं। मारवाड़ का इतिहास के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। हीराचंद ओझा,
मुंशी देवी प्रसाद, विश्व वरेनाथ रेऊ, दशरथ शर्मा। मारवाड़ के इतिहास के रचयिता हैं विश्व वरेनाथ रेऊ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने 55 की। बख्शी कौन था? बख्शी कौन था? आमदनी व खर्च का हिसाब रखने वाला, परगने में शांति व्यवस्था देखने वाला, सेना के वेतन आदि कार्य देखने वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन में दिया है आमदनी व खर्च का हिसाब रखने वाला, परगने में शांति व्यवस्था देखने वाला, सेना के वेतन आदि कार्य देखने वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। बख्शी होता है जो सेना के वेतन आदि को देखता है। कौन देखता है? सेना के वेतन आदि कार्य देखने वाले को कहते हैं बख्शी। क्या कहते हैं? बख्शी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने 56 की। मजार ए फकरी का संबंध किससे है? मजार ए फकरी का संबंध किससे है? मुस्लिम समुदाय से, सुहरावर्दी समुदाय से, सिंधी समाज से, दाऊदी बोरा समाज से। देखो मजार ए फकरी का संबंध है दाऊदी बोरा समाज से। किससे है? दाऊदी बोरा समाज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। निम्न में से कौन सा स्थान लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 57 है। निम्न में से कौन सा स्थान लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? बस्सी, जेठाना, अकोला, मोलेला। तो लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है जेठाना। क्या है? जेठाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 58 की। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का कार्य किस जिले का प्रसिद्ध है? कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का कार्य किस जिले का प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का कार्य प्रतापगढ़ जिले का प्रसिद्ध। कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ जिले का प्रसिद्ध। प्रतापगढ़ जिले का। नेक्स्ट बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 59। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1 दिसंबर 1954 को, 1 मई 1952, 1 अक्टूबर 1964, 1 मार्च 1961। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? राजस्थान राज्य परिवहन निगम की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने। किस लोक देवता की समृद्धि में भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में पशु मेले का आयोजन किया जाता है? किस लोक देवता की समृद्धि में भाद्रपद शुक्ल दशमी को, किसको? भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में, कहाँ पर? पर्वतसर में पशु मेले का आयोजन किया जाता है। तेजाजी पशु मेला, गोगाजी पशु मेला, पाबूजी पशु मेला और मलिनाथ जी। देखो पर्वतसर में है तेजाजी, तो तेजाजी पशु मेला लगता है पर्वतसर में। कहाँ पे लगता है? पर्वतसर, नागौर में तेजाजी पशु मेला। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब बढ़ता है तेजाजी पशु मेला? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावठ में सर्वाधिक लाभ किस फसल को है?
मावठ में सर्वाधिक लाभ किस फसल को है? मूंग, कपास, गेहूं, मूंगफली। मावठ में सर्वाधिक लाभ होता है गेहूं को। किसको होता है? गेहूं को। इसका राइट आंसर है गेहूं। गेहूं है रबी की फसल। गेहूं किसकी फसल है? रबी की फसल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने। किस नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है? किस नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है? बाणगंगा, चंबल, बनास, काली सिंध। अर्जुन की गंगा बाणगंगा को कहा जाता है। अर्जुन की गंगा बाणगंगा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाणगंगा नदी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने 63 की। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? कांसे का, तांबे का, लोहे का, टीन का। तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तांबे का। ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने 64 की। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? कौन सी शुरुआत पूछी है? संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1950 को, 31 मार्च 1959 को, 31 मार्च 1950 को। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 को। कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने 65 की। राजस्थान का सबसे उपजाऊ तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का सबसे उपजाऊ तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या भी निवास करती है और राजस्थान का ये सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर, लूणकंसर, सिलीसेड, डीडवाना। क्या है? प्रश्न क्या है? खारे पानी की झील नहीं है। इसमें पूछा खारे पानी की झील नहीं है, तो खारे पानी की झील नहीं है सिलीसेड। सिलीसेड झील कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पे? अलवर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 67। केला देवी मेला, हरियाली माउस, बनेश्वर मेला, रामदेव जी का मेला। यहाँ पे तिथि लिखनी थी, ये गलत टाइप हुआ इसमें। देखो केला देवी मेला बढ़ता है, आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। केला देवी मेला बढ़ता है, केला देवी
केला देवी मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को करौली में बढ़ता है केला देवी मेला। केला देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य व गुटका नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया व गुटका नृत्य। अब इसमें दिया हुआ हरियाली अमावस। कौन सी अमावस? हरियाली अमावस। तो हरियाली अमावस लगती है श्रावण अमावस को। हरियाली अमावस कब होती है? श्रावण अमावस को। अब इसमें दिया बणेश्वर मेला। कौन सा दिया? बणेश्वर मेला। बणेश्वर मेला। बणेश्वर मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को बणेश्वर मेला नवाटापुरा गांव में बढ़ता है। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। लास्ट ऑप्शन नंबर 4 में दिया रामदेव जी का मेला। क्या दिया? रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। एक बार फिर बता देता हूँ, रामदेव जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। बणेश्वर मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। केला देवी मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। हरियाली अमावस आती है श्रावण अमावस को। नेक्स्ट इसका राइट आंसर है BCAD। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तिथि मैंने आगे वाले पेज में समझा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने। मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? दास्य भाव की, रति भाव की, माधुर्य भाव की, वात्सल्य भाव की। मीराबाई की भक्ति थी माधुर्य भाव की। कौन सी थी? माधुर्य भाव की। मीराबाई के गुरु का नाम था संत रैदास। क्या नाम था? संत रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? ऑप्शन है कुएं व नलकूप से, नहर से, तालाब से, फव्वारा पद्धति से। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है कुएं व नलकूप से। किससे होती है? कुएं व नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में होती है। नहर से सिंचाई होती है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। इसमें प्रश्न पूछा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है तो कुएं व नलकूप से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को। तो सातुड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसी वाक्कल परियोजना का संबंध किस जिले से है? मानसी वाक्कल परियोजना का संबंध किस जिले से है? पाली से, टोंक से, प्रतापगढ़ से, उदयपुर से। मानसी वाक्कल परियोजना का संबंध है उदयपुर जिले से। किससे संबंध है? उदयपुर जिले से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर मानसी वाक्कल परियोजना पूछी आपसे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 72 के बारे में। किस खनिज युगम का राजस्थान में एकाधिकार है? किस खनिज युगम का राजस्थान में एकाधिकार है? सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, सीसा, जस्ता, सोना, अब्रक, संगमरमर, जिप्सम, बॉक्साइड, टंगस्टन, चूना, लोहा, कोयला। राजस्थान में सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, ये चारों हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन ए। सीसा भी है, जस्ता भी है, जिप्सम भी है
और चांदी है। राजस्थान इन चारों में अपना एकाधिकार रखता है। किस किस में? चांदी, जिप्सम, जस्ता, सीसा। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। सम्राट अशोक के बाबरू शिलालेख का संबंध किस पहाड़ी से है? सम्राट अशोक के बाबरू शिलालेख का संबंध किस पहाड़ी से है? महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, सील डूंगरी, बीजक डूंगरी। अशोक के बाबरू शिलालेख का संबंध है बीजक की पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से है? बीजक की पहाड़ी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। इनमें से कौन सी बनास की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी बनास की सहायक नदी है? कोठारी, खारी, पार्वती, मेनाल। कोठारी, खारी, पार्वती, मेनाल। तो बनास की सहायक नदी है पार्वती। कौन सी है? पार्वती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें सहायक नदी पूछी है बनास की, तो बनास की सहायक नदी है पार्वती। अब अपनी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन है पोखरण दुर्ग के निर्माता कौन थे? पोखरण दुर्ग के निर्माता कौन थे? मालदेव, राय सिंह, जसवंत सिंह, रावजोधा। पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया था मालदेव ने। किसने करवाया था? मालदेव ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पोखरण दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मालदेव ने। और इसमें पूछा था बनास की सहायक नदी। बनास की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती। पोखरण दुर्ग के निर्माता कौन है? मालदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने 76 की। वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध कौन है? अमर्त्य सेन, राजेंद्र सिंह, सलीम अली, कैलाश सांकला। कैलाश सांकला को टाइगर मैन कहा जाता है। तो वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है राजेंद्र सिंह। कौन है? राजेंद्र सिंह। वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है राजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य कृषि बोर्ड विपणन की स्थापना कब की गई? 1974 में, 1972 में, 1984 में, 1999 में। राजस्थान विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना है। मेरे सहयोगी साथी अशोक जी बिश्नोई द्वारा परीक्षा मंत्रा सीरीज की शुरुआत जल्द ही उदित एजुकेशन के यूट्यूब पर की जाएगी, जिसमें सामान्य विज्ञान के पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या सहित हल करवाया जाएगा। और इसमें खोजो और जीतो प्रतियोगिता भी रखी गई है। हमारी प्रत्येक वीडियो में विभिन्न स्थानों पर पूछे गए सभी प्रश्नों का एक साथ एक ही कमेंट में सही उत्तर देने वाले पहले प्रतिभागी को उदित एजुकेशन की तरफ से कैश प्राइज दिया जाएगा। ये सीरीज जल्द ही उदित एजुकेशन के यूट्यूब पर प्रारंभ कर दी जाएगी। उसके बाद राजस्थान परीक्षा सूत्र की सीरीज। जो साथी इस चैनल से नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात।
इनमें से कौन सा कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ नहीं है? कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ नहीं है। सूड प्रबंध कुंभा ने लिखा था। संगीत राज भी कुंभा का है और संगीत मंबीसा भी कुंभा का है। गीत गोविंद कुंभा ने नहीं लिखा था। किसने नहीं लिखा था? कुंभा ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सूड प्रबंध कुंभा का है, संगीत मंबीसा भी कुंभा का है और संगीत राज भी महाराणा कुंभा का है। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म असुमेलित है? जीरा मंडी बीकानेर, संतरा मंडी झालावाड़, धनिया मंडी रामगंज, उपरोक्त सभी। देखो, संतरा मंडी झालावाड़ में है, धनिया मंडी रामगंज में, जीरा मंडी बीकानेर में नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने। इनमें से कौन सा लेखक पृथ्वीराज चौहान के दरबार में नहीं था? इनमें से कौन सा लेखक पृथ्वीराज चौहान के दरबार में नहीं था? जयानक, विश्वरूप जनार्दन, वाणी भट्ट, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज लेखक के दरबार में वाणी भट्ट नहीं था। कौन नहीं था? वाणी भट्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा है पृथ्वीराज के दरबार में नहीं था, तो कौन नहीं था? वाणी भट्ट। अब अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 81, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, सूरतगढ़ में, जैसलमेर में, बीकानेर में। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है सूरतगढ़ में। कहाँ पर है? सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोयले की सर्वोत्तम किस्म है? निम्न में से कोयले की सर्वोत्तम किस्म है? बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पिट, सिडेराइट। कोयले की सर्वोत्तम किस्म है बिटुमिन्स। कौन सी है? बिटुमिन्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसमें कोयले की सर्वोत्तम किस्म पूछता है तो वो है बिटुमिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? जयपुर में, उदयपुर में, सवाई माधोपुर में, धौलपुर में। इसमें पूछा है सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य, तो सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, असम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य, तो सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य है सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ली मेले का आयोजन कब होता है? कौन से मेले का? खेजड़ली मेले का। भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद कृष्ण दशमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। देखो, खेजड़ली मेले का आयोजन होता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब होता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली मेला बरतता है खेजड़ली गांव जोधपुर में। कहाँ बरता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में, अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय चरित्र किसकी रचना है? जय चरित्र किसकी रचना है? मिर्जा राजा जय सिंह की, सवाई जय सिंह की, बिहारी कवि की, कवि बिहारी की, राम कवि की। इसमें जय चरित्र पूछा है तो जय चरित्र है राम कवि की। राम कवि की किसकी रचना है? राम कवि की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
86 क्वेश्चन नंबर 86 है, बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण की अवधि क्या थी? कौन से चरण की पूछा है? द्वितीय चरण की। तो इस 1902 से 1921, 1914 से 1923, 1917 से 1925, 1917 से 1923। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण की अवधि थी 1914 से 1923। प्रथम चरण की अवधि की बात करते हैं। प्रथम चरण चला था 1897 से 1915 तक। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण चला था 1897 से 1915 तक। और द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण चला था 1916 से 1922 तक। इसके मध्य आ गया 1916 से 1922 तक द्वितीय चरण। तृतीय चरण की बात करें तो 1923 से 1943 तक चला था। फिर से बता देता हूँ, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण चला था 1897 से 1915 तक प्रथम चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण कब चला था? 1897 से 1915 तक। द्वितीय चरण चला था 1916 से 1922 तक। और तृतीय चरण चला था 1923 से 1941 तक। इसके मध्य आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ व कब की गई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना बिजोलिया में, मेवाड़ में, वर्धा में, अजमेर में। देखो, राजस्थान सेवा संघ की गई थी वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में की गई थी। कब की गई थी? 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। वर्धा महाराष्ट्र में कब हुई थी? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पहला सरकारी कन्या विद्यालय कहाँ खोला गया? राज्य में पहला सरकारी कन्या विद्यालय कहाँ खोला गया? कौन सा पूछा है? राजकीय कन्या विद्यालय। तो पुष्कर में, जयपुर में, माउंट आबू में, उदयपुर में। देखो, राज्य में पहला राजकीय कन्या विद्यालय पुष्कर अजमेर में खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था? पुष्कर अजमेर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का किला उपनाम से किसे जाना जाता है? मिट्टी का किला उपनाम से किसे जाना जाता है? सोनारगढ़ को, नाहरगढ़ को, लोहागढ़ को, चित्तौड़गढ़ को। मिट्टी से किला बना था लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 मारदड़ी क्या है? मारदड़ी नृत्य है, आभूषण है, गीत है, खेल है। मारदड़ी एक खेल है। क्या है? खेल। राजस्थानी भाषा में मारदड़ी मतलब गेंद को कहते हैं। किसमें कहते हैं? गेंद से खेलना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मारदड़ी एक खेल है। क्या है? खेल। रणकंपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर है? कौन सा मंदिर? रणकंपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर है? माही पर, मथाई पर, गंभीरी पर, बेड़च पर। तो रणकंपुर जैन मंदिर है मथाई नदी पर। कौन सी नदी पर है? मथाई पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? किसका जल महल पूछा? रेगिस्तान का जल महल। बटाड़ू का कुआं, सरडा बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग का जालरा। रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है बटाड़ू के कुएं को। किसको कहा जाता है? बटाड़ू का कुआं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93 है, मारवाड़ मयूरलस के लेखक है। मारवाड़ मयूरलस के लेखक हैं जय सिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, सावंत सिंह, महाराजा भगत सिंह।
तो मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक हैं रामावतार अग्रवाल। रामावतार अग्रवाल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में तेंदुपत्ते का उत्पादन नहीं होता है? देखो, तेंदुपत्ते का उत्पादन नहीं होता है। उदयपुर, सिरोही, बारां, झालावाड़। तेंदुपत्ते का उत्पादन सिरोही जिले में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? सिरोही जिले में। तेंदुपत्ते से क्या बनती है? बीड़ी। तेंदुपत्ते से बीड़ी का निर्माण किया जाता है, बीड़ी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, मेजा बांध किस नदी पर है? कौन सा बांध पूछा है? मेजा बांध। गंभीरी, बनास, काली सिंध, कोठारी। मेजा बांध है कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र श्रेणी में है। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र श्रेणी में है। सुरक्षित वन क्षेत्र की, आरक्षित वन क्षेत्र, ग्राम वन क्षेत्र, अवर्गीकृत वन क्षेत्र। जो 50% से अधिक वन क्षेत्र श्रेणी है वह है सुरक्षित वन क्षेत्र की श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में है? सुरक्षित वन क्षेत्र की श्रेणी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण में लंबाई का अंतर है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण में लंबाई में अंतर है 41 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 52 किलोमीटर। राजस्थान से पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, उत्तर से और दक्षिण में लंबाई के अंतर है 43 किलोमीटर। कितना है? 43 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में निम्न में से कौन सा प्रदेश उत्तखात सतलाकृति वाला है? राजस्थान में निम्न में से कौन सा प्रदेश उत्तखात सतलाकृति वाला है? बनास बेसिन प्रदेश, चंबल बेसिन प्रदेश, लूणी बेसिन प्रदेश, बुराट का पठार। तो राजस्थान में निम्न में से कौन सा प्रदेश उत्तखात सतलाकृति वाला है? तो वो है चंबल बेसिन प्रदेश। कौन सा है? चंबल बेसिन प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अपनी बात करेंगे 99 के बारे में। निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? साबी, कांतली, वापिनी, काकनी। अंतः प्रवाहित की नदी नहीं है तो वापिनी नहीं है। कौन सी नहीं है? वापनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो, अंतः प्रवाहित की नदी साबी भी है, कांतली भी है, काकनी भी है, तो वापनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बेराट, नारगढ़, जयगढ़, भानगढ़। उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है बेराट का शिखर। कौन सा शिखर है? बेराट। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बेराट, ऑप्शन नंबर ए। जो साथी उदित एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से ऐड होना चाहते हैं वो स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई के नाम से या तो टेलीग्राम चैनल को पर सर्च करें या इस QR कोड की सहायता से भी आप स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो साथी उदित एजुकेशन के YouTube चैनल से अभी तक ऐड नहीं हुई है वो जल्द से इस QR कोड को स्कैन करें और उदित एजुकेशन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो साथी प्री BSTC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कक्षाएं बहुत ही शानदार व कारागर साबित होगी। प्री BSTC परीक्षा को देखते हुए मंथन सीरीज ने एक बहुत ही उपयोगी सीरीज की शुरुआत की है।
नेक्स्ट अपने पार्ट नंबर सी में शैक्षणिक अभिव्यक्ति का अध्ययन करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड का। मेरे साथी अध्यापक आपको अध्ययन करवाएंगे। धन्यवाद।